हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बीएचयू एमएससी एंट्रेंस 2021 के बारे में स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, रिसेंटली आपका आईआईटी जेईई 2021 मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी हायर मैथमेटिक्स का एग्जाम लिखते हो तो उसके पीछे एक मोटिव जरूर होता है कि आप मैथमेटिक्स को लाइक करते हो। फ्रेंड्स, अगर आपने आईआईटी जेईई के लिए सीरियसली प्रिपरेशन करी होगी तो आपने इस एग्जाम से बहुत कुछ सीखा होगा। फ्रेंड्स, आपका आईआईटी जेईई का रिजल्ट जो भी रहा हो, पॉजिटिव रहा हो या फिर नेगेटिव रहा हो, आपके एग्जाम का जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर रिजल्ट नेगेटिव रहा है तो आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है, आपको जो अपनी गलतियां फील हुई हैं कि मैंने एग्जाम को अप्रोच करने में कहाँ-कहाँ गलती करी, या फिर मैंने नोट्स बनाने में गलती करी, या फिर मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं किए, मैंने थ्योरी ज़्यादा पढ़ी थी, या फिर मैं एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाया। जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कोई भी एक एग्जाम आपके लाइफ का फ्यूचर कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता कि आपका कोई एक एग्जाम खराब हो गया तो आपकी पूरी लाइफ खराब हो गई। आपको लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका आईआईटी जेईई का एग्जाम जैसा भी हुआ हो, मैं अभी आपको एडवाइस करूंगा कि आप एमएससी एंट्रेंसेस के एग्जाम जरूर दें, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी आप कोई भी हायर मैथमेटिक्स का एग्जाम देते हो तो आपको उस एग्जाम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो तो उस सॉल्व करने से आपको बहुत नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आपको अपने पढ़ने के तरीके के बारे में भी पता चलता है कि मैं जिस तरीके से पढ़ता हूँ, क्या वो एग्ज़ाम के लिए सही है या फिर गलत है। तो फ्रेंड्स, हमने बीएचयू एमएससी एंट्रेंस 2021 के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं और बीएचयू के अलावा जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीयू, सीयू, सेट, जेएनयू, एचयू, उनके लिए भी हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका ड्रीम है कि आप अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन मैथमेटिक्स करना चाहते हो, तो अभी भी आपके लिए होप बाकी है। अभी भी सारे ही एमएससी एंट्रेंसेस होने बाकी है। तो फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बीएचयू एमएससी एंट्रेंस मैथमेटिक्स के थ्रू आप बीएचयू में 2 कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड एमएससी इन मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। फ्रेंड्स, कंप्यूटिंग में आपको मैथ्स के साथ-साथ कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाई जाती है। एमएससी मैथ्स की टोटल सीट्स होती हैं 114, एमएससी मैथ्स एंड कंप्यूटिंग की टोटल सीट्स होती हैं 40। तो यानी कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम नहीं होती। अगर आप स्ट्रेटेजी बनाकर, प्लान बनाकर इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि इस एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। इस एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और आपके पास 2 आवर्स का टाइम होता है, ठीक है? यानी कि आपको एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना होता है। तो यानी कि अगर एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना होता है तो वो क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं पूछा जाता, बट क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, बहुत लिमिटेड टाइम होता है, टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं, इसीलिए इस एग्जाम को कुछ लोग ऐसे डिफिकल्ट मानते हैं। बट मैं फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको इस एग्जाम को टैकल करने की स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एग्जाम में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो टोटल 360 मार्क्स आपको एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, ठीक है? अब फ्रेंड्स अगर आप कोई एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको नेगेटिव में -1 मिलता है, ठीक है? अब फ्रेंड्स अगर मैं इसके टॉपर का आइडिया दूं, बीएचयू के टॉपर का, तो अगर आप 1 180 मार्क्स ले आओगे तो आपकी एआईआर 1 आ जाएगी। यानी कि फर्स्ट रैंक लाने के लिए आपको केवल 50% मार्क्स लाने हैं। फ्रेंड्स, अगर 50% मार्क्स लाने पर फर्स्ट रैंक आ रही है तो एक चीज तो क्लियर है कि हमें
सारे टॉपिक्स में सारी चीजें नहीं पढ़नी, बस हमें जो भी पढ़ना है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। और कुछ-कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें तो आप छोड़ ही नहीं सकते, जैसे लीनियर अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, रियल एनालिसिस। तो ये 3 टॉपिक्स तो आप छोड़ ही नहीं सकते। और फ्रेंड्स उसके अलावा जो टॉपिक्स होते हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वहाँ से आप सेलेक्टेड एरियाज़ में परफ़ॉर्म करो कि इस टॉपिक में ये 5 एरिया हैं, इन 5 एरिया में मैं कंफर्टेबल हूँ। और फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमएससी एंट्रेंसेस के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स नेट और गेट के जो क्वेश्चन सिलेबस से मैच होते हैं, वो तो डायरेक्ट एमएससी एंट्रेंसेस में पूछ लिए जाते हैं। अब फ्रेंड्स मैं बीएचयू के बारे में अगर स्ट्रेटेजी बताऊं, तो सबसे पहले मैं टॉपिक्स के नाम लिखता हूं। सबसे पहले है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। रियल एनालिसिस में आप देख सकते हो पॉइंट सेट टोपोलॉजी। पॉइंट सेट टोपोलॉजी यानी कि रियल लाइन के ऊपर आपको वो पूछते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स उसके बाद मैं बात करूं रियल एनालिसिस के अंदर और टॉपिक्स की, तो यहाँ पर फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल। यहाँ पर फ्रेंड्स वो आपसे सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर रीमान इंटीग्रेशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो रियल एनालिसिस में भी बहुत सारे एरियाज हैं, बट फ्रेंड्स कई कई एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सीक्वेंसेस एंड सीरीज। यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उन्हें आप एग्जाम में इजीली सॉल्व कर सकते हो। फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, टेलर सीरीज, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम। तो ये सारी चीजें आपने 11th-12th में भी पढ़ी होंगी और आपने बीएससी में भी पढ़ी होंगी। तो फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व करना बीएचयू के एग्जाम में इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल यहाँ से भी क्वेश्चंस होते हैं, और सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, मैक्सिमम 1 या 2। इसी तरीके से रीमान इंटीग्रेशन यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन ही होते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बात करी मैंने रियल एनालिसिस की, और रियल एनालिसिस को आप नहीं छोड़ सकते। मतलब अगर आप बीएचयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो रियल एनालिसिस तो पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ से फ्रेंड्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चंस तो मतलब आप मान ही लो रियल एनालिसिस के। अब फ्रेंड्स उसके बाद मैं बात करूं टॉपिक्स की, तो उसके बाद लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा यहाँ से भी फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और मतलब जो स्टार्टिंग का बेसिक वाला पार्ट होता है जो जैम में पूछा जाता है, वहां तो मतलब लीनियर अलजेब्रा में बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी तो वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ही पूछ लेते हैं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज। और जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होती है वहां से बहुत इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं, बेसिस, डायमेंशन, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप 1 मिनट में कर सकते हो, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब फ्रेंड्स लीनियर अलजेब्रा में अगर मैं स्पेशल टॉपिक्स की बात करूं, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डायगोनलाइजेबिलिटी आप एमएससी एंट्रेंसेस के लिए स्किप कर सकते हो, बट फ्रेंड्स डायगोनलाइजेबिलिटी के स्टार्टिंग की चीजें आपको पता होनी चाहिए। जॉर्डन कैनोनिकल लीनियर अलजेब्रा में एमएससी एंट्रेंसेस में नहीं पूछते। उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं, तो आपका मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर फ्रेंड्स हमारे बेसिकली 3 चीजें होती हैं, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी। तो फील्ड थ्योरी तो बीएचयू के एग्जाम में नहीं पूछते। तो ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी यहाँ से आपको 10 क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएंगे। तो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, इसके लिए आप गेलियन बुक भी फॉलो कर सकते हो, और क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते हैं। मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं तो आप मॉडर्न अलजेब्रा के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। अब फ्रेंड्स उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बीएचयू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जेम का तो सिलेबस आता ही है,
बट जेम के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे स्टर्म लायोविल इक्वेशन, ये बीएचयू में पूछा जाता है, स्टर्म लायोविल। और उसके अलावा ग्रीन्स फंक्शन भी बीएचयू में पूछा जाता है, और लेजेंड्रे, बेसल्स, हर्माइट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पावर सीरीज सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स ये सारे टॉपिक्स करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर आप थ्योरम भी पढ़ते हो और एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। इसी तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हीट वेव लैपलास यहाँ से ज्यादा नहीं पूछते बीएचयू में, जो आपका स्टार्टिंग वाला होता है, चार पिट मेथड, लैग्रेंजेस मेथड और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब फ्रेंड्स मैं बीएचयू के कुछ स्पेसिफिक अगर टॉपिक्स के बारे में बात करूं जो केवल बीएचयू में पूछे जाते हैं, तो टेंसर एनालिसिस ये केवल बीएचयू में पूछा जाता है। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप इस टॉपिक को स्किप करना चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब फ्रेंड्स मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपका मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने बीएससी में फिजिक्स नहीं पढ़ा तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर एरिया सेलेक्ट कर सकते हो कि मैकेनिक्स में अगर सेंटर ऑफ मास या फिर यहाँ से क्वेश्चन आया तो मैं कर दूंगा। बट फ्रेंड्स टेंसर और फिजिक्स ये आपका ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे स्कोर में, क्योंकि आपके पास एग्जाम में 120 क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चन करने पर फर्स्ट रैंक आ जाएगी। तो आपको सारा सब कुछ करके नहीं जाना होता फ्रेंड्स। उसके बाद मैं बात करूं फ्रेंड्स टॉपिक्स की, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इजी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन वो पूछते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें फ्रेंड्स आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, डुअल ऑफ एलपीपी, सिंप्लेक्स, फिजिबल रीजन, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर उन्हें क्वेश्चन पूछना पसंद है। तो एलपीपी से तो फ्रेंड्स आप मान सकते हो कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके अलावा मैं बात करूं फ्रेंड्स टॉपिक्स की, तो आपका रियल एनालिसिस हो गया, लीनियर हो गया, मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, आपका और लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, टेंसर एनालिसिस हो गया, फिजिक्स हो गया। उसके अलावा फ्रेंड्स आप देख सकते हो डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल ज्योमेट्री केवल बीएचयू में पूछा जाता है। उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन टॉपिक्स को भी प्रिपेयर करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। अगर आप प्रीवियस 5 ईयर के सारे क्वेश्चन कर लोगे इन दोनों टॉपिक से, तो आपका 50% मटेरियल तो कवर हो ही जाएगा। उसके बाद मैं फ्रेंड्स टॉपिक की बात करूं, तो इंटीग्रल एंड वेक्टर कैलकुलस, यहाँ से भी बीएचयू के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ज्यादा नहीं पूछे जाते फ्रेंड्स, मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं, बट ये पोर्शन लगभग हर जगह पढ़ाया जाता है, तो स्टूडेंट्स इस एरिया में तो कंफर्टेबल फील करते ही हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर टॉपिक की बात करूं, तो आपका कभी कभी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बट यहाँ से भी 1 या 2 ही क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारा मैंने आपको रफली टॉपिक्स का आइडिया दिया। तो हम क्रैश कोर्स के अंदर आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे, उनके असाइनमेंट देंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और अगर आप एक और टॉपिक की बात करो फ्रेंड्स, तो बीएचयू के एग्जाम में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी पूछा जाता है, यहाँ से भी आपके 6 to 7 क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो ये सारा मैंने फ्रेंड्स बीएचयू एमएससी एंट्रेंस के बारे में रफली टॉपिक्स के बारे में बात करी। तो ये आपके टॉपिक्स थे। थैंक यू फ्रेंड्स।